रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम मझगवा में हुए चर्चित शिखा कांड में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। घटना के करीब 12 दिन बाद पीड़ित युवक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपनी उखड़ी हुई शिखा लेकर बैकुंठपुर थाने पहुंचा और पुलिस के समक्ष उसे जब्त कराया। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में चोटी उखाड़े जाने पर स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिल पाए थे, जिसके बाद अब शिखा को डीएनए परीक्षण के लिए फॉरेंसिक लैब सागर भेजा जाएगा। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मडरहा का रहने वाला रोहित यादव नाम का युवक बीएसएनएल की केबल बिछाने का काम कर रहा था, जिसके बाद पेट्रोल चोरी के शक में उसके गांव के दीपक पांडे से विवाद हो गया। रोहित ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ दीपक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और उसकी शिखा उखाड़ दी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी दीपक पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित रोहित का कहना है कि इस मामले में 2 और आरोपी थे, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी सिरमौर की मौजूदगी में पीड़ित ने अपनी चोटी पुलिस को सुपुर्द की है। पुलिस अब इस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा ले रही है। अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई चोटी को फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है, जहां माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि बाल खींचे गए हैं, टूटे हैं या बलपूर्वक जड़ से उखाड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन पीड़ित पक्ष के अनुरोध पर दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। रीवा से मोहम्मद समीम सौदागर की रिपोर्ट। कि पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही। नहीं, ये कहना गलत है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने पहले कार्रवाई की है और उसको जो जिससे अभी लड़ा हुआ था हमने अरेस्ट किया है उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में, और उस पर कार्रवाई की गई है। अभी उन लोगों ने आवेदन दिया है दोबारा री इंक्वायरी दी एग्जामिनेशन मेडिकल के लिए और दोबारा इंक्वायरी के लिए। तो हम लोग के जो फैक्ट्स है उसके हिसाब से उसके उन्होंने जो चोटी अभी हम लोग को प्रोवाइड की है, पहले वो नहीं दे रहे थे, उन्होंने अभी हमारे समक्ष गवाह दी, उसका हम जब्त किया है। उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है पूरा सभी का, और उसमें जो टेस्ट होते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट पेडुला कॉटेज और उसके रूट के संबंधी हम दिखा रहे हैं कि उखाड़ने के से रिलेटेड जो फोरेंसिक रहती हैं, और जो है यहाँ पर जो बाल की बाल जहाँ से उखड़ता है वहाँ पर जो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है उसका एग्जामिनेशन जो समय हुआ था, वर्तमान में क्या स्टेटस है, वो सबके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हमने को भेजा है। और री एग्जामिनेशन की जो प्रोसीजर थी वो हम लोग करवा रहे हैं पूरी तरीके से, गहराई से उसमें जांच हो रही है और फ्री एंड फेयर जांच उसमें हो रही है। सर, अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें क्या आया था जांच? पुरानी मेडिकल रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ एविडेंस नहीं था, और डॉक्टर से क्वेरी भी कराई थी, उसमें नहीं था। लेकिन इन लोगों की मांग थी कि हमको दोबारा कराया जाए, दोबारा हम सब करा रहे हैं। चोटी उस समय जब्त नहीं कराई, चोटी इन्होंने अभी दी है गवाह समझ ला के, तो उसकी जो फोरेंसिक जांच होती है पूरी तरीके से, जिसमें जो बाल के जो प्रकार वो रहते हैं, संरचना रहती है, मेडुला कॉटेज, उसमें रूट, इन सब के जो माइक्रोस्कोपिक एंड फोरेंसिक एग्जामिनेशन होते हैं, इससे क्लियर हो जाता है कि ये उखाड़ा है, टूटा है, खिंचा है, एवरीथिंग, फोर्स कितना उपयोग हुआ है, ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। वो सब हम लोगों ने अभी तत्काल वैज्ञानिक जांच कराएंगे उसकी, और अब उसके लिए जब्त कर लिया है और उसका डाटा बना के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजवा रहे हैं। सर, कुछ सामाजिक संगठन द्वारा जो है एक चेतावनी दी गई है कि जी, 15 इस जनवरी संबंध को में घेराव मैं कुछ करेंगे। इस संबंध में हम लोग विधिवत कार्रवाई, इस संबंध में हम लोग जो लॉ के हिसाब से जो पीड़ित पक्ष है वो अपना पक्ष रख रहा है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।